सोचिए, अगर कुछ व्यापारी सिर्फ व्यापार करने आए हों और धीरे धीरे पूरे देश के मालिक बन जाएं, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसी सच्चाई जिसने भारत की किस्मत बदल दी? कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहां से मसाले, रेशम, कपास और कीमती वस्तुएं पूरी दुनिया में जाती थीं। अंग्रेज इस दौलत का हिस्सा बनना चाहते थे और यही लालच उन्हें भारत तक ले आया। साल 1608 सूरत के तट पर अंग्रेजों का पहला जहाज पहुंचा, जिसके कप्तान थे विलियम हॉकिंस। लेकिन भारत में पैर जमाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर राज था शक्तिशाली मुगल सम्राट जहांगीर का। अंग्रेजों ने समझ लिया कि ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से काम लेना होगा। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। तोहफों और कूटनीति के जरिए उन्होंने जहांगीर से व्यापार की अनुमति हासिल कर ली। यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का भारत में असली प्रवेश। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक केंद्र बना लिए। ये फैक्ट्रियां अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि किले बन चुकी थीं, जहां अंग्रेज अपनी सेना रखते थे, हथियार जमा करते थे और अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। इस बीच भारत की स्थिति बदल रही थी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस कमजोरी को पहचाना और अपनाई अपनी सबसे खतरनाक नीति, फूट डालो और राज करो। अब कहानी पहुंचती है बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी से एक साजिश रच दी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, एक ऐसा युद्ध जो तलवार से नहीं बल्कि धोखे से जीता गया। अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रही थी रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की अपनी ही सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दे दिया। युद्ध के दिन मीर जाफर की सेना पीछे हट गई और सिराजुद्दौला अकेली पड़ गई। नतीजा अंग्रेजों की जीत, और यहीं से शुरू हुआ भारत में अंग्रेजी राज। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अन्य शक्तियों को हरा दिया। 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी और पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में। धीरे धीरे कंपनी भारत की असली शासक बन गई। किसानों पर भारी कर लगाए गए, व्यापारियों पर दबाव डाला गया और आम जनता पर अत्याचार बढ़ते गए। 1770 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए, इस शोषण का एक दर्दनाक उदाहरण था। अंग्रेजों ने युद्ध, साजिश और संधियों के जरिए पूरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया था, अब एक विदेशी कंपनी के अधीन हो चुका था। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और इसी अन्याय के खिलाफ भारत में धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी जलने लगी, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई में बदल गई। लेकिन वो कहानी फिर कभी। आज बस इतना समझ लीजिए, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की कमजोरियों का फायदा उठाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ व्यापार था या एक सोची समझी साजिश? आप क्या सोचते हैं? नतीजा, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।